बनते हैं उन सभी न्यूमेरिकल को भी देखते हुए चलेंगे। और इस चैप्टर से अभी तक आपके बोर्ड एग्जाम में पिछले सालों में जो क्वेश्चन बने हैं उन क्वेश्चन को भी देखेंगे, और जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो गेस क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चंस को भी हम साथ साथ में बताते हुए चलेंगे। गाइस, इस चैप्टर का आपको मैं पीडीएफ नोट्स भी दूंगा। पीडीएफ नोट्स आप देख सकते हैं, रंगीन पीडीएफ नोट्स है, हाइलाइटर से किया गया नोट्स है, और साथ साथ में इसमें मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिया हूँ। बेहतरीन नोट्स है, आप सभी के लिए बनकर तैयार है। यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक के जरिए जाकर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा और वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर लिंक के जरिए टेलीग्राम चैनल नहीं खुलता है, क्या होता है कभी कभी अधिक स्टूडेंट लिंक के जरिए चले जाते हैं तो लिंक डिसएक्टिवेट हो जाता है, तो आप डायरेक्ट जाकर टेलीग्राम पर अल्फा इंस्टीट्यूट सर्च कर लीजिएगा, चैनल आ जाएगा, चैनल में जाइएगा, वहाँ पे नोट्स अपलोड मिलेंगे सभी लेक्चर्स के। ठीक है, तो चलिए गाइस, आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी लोग माँ सरस्वती का नमन करें, माँ सरस्वती का, माँ शारदे का ध्यान करें और उनसे पॉजिटिव एनर्जी की प्रार्थना करें, ताकि इस पूरे चैप्टर में जो कुछ हम लोग पढ़ें वे पूरी चीजें आप सभी को याद रहें। एक बार सभी लोग जय माँ सरस्वती नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करें। और अगर आप लोग इस चैप्टर का नोट्स बना रहे हैं मेरे साथ साथ में, तो बहुत ही अच्छा होगा। अपने नोट्स के ऊपर जय माँ सरस्वती लिखें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी दें, ताकि आप इस पूरे चैप्टर को एक साथ पढ़ सकें। चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, चैप्टर नंबर 2 का नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, अध्याय 02। इसका नाम क्या है? स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इसमें हम लोग दो चीजें पढ़ने वाले हैं। क्या? सबसे पहले हम लोग स्थिर विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद धारिता के बारे में पढ़ेंगे। और दोनों जो ये धारिता है, इसका समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, इस पे काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उसको भी साथ साथ में देखते हुए चलेंगे। यानी पूरे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। बात कर लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से कितने अंक का कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए गाइस, अगर हम पिछले 2 से 3 सालों का अगर पेपर का एनालिसिस किया जाए, क्योंकि देखो मैं पूरे पेपर को एनालिसिस करके बकायदे आप लोगों को लेक्चर लेकर आता हूँ। ये नहीं कि बस जो पुराने ढर्रे से पढ़ाई हो रही थी उसी तरह से, पूरी लेक्चर को एनालिसिस करते हैं, पिछले सालों के पेपर को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ। मैं अगर पिछले सालों के पेपर को एनालिसिस किया जाए, पिछले 2-3 सालों में इस चैप्टर का वेटेज है न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों लेकर, यहाँ से डेरिवेशन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कुल मिलाकर यहाँ पर वेटेज है 3 से 6 नंबर तक के। यानी कभी कभी 6 नंबर तक के क्वेश्चन भी पूछ लिए गए हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लिए गए हैं, और कभी कभी यहाँ से 3 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे गए। यानी इस पूरे चैप्टर से, आज के इस लेक्चर से आपका 3 से 6 नंबर कुल मिला जुलाकर 1% तैयार हो जाने वाला है। और 1-1% और 1-1 नंबर से ही हम लोग पूरी तैयारी करने वाले हैं। और मैं इसी तरह से पूरे चैप्टर्स का आपको लेक्चर प्रोवाइड करूंगा धीरे धीरे, जैसे जैसे आपके टाइम जाता है मैं लेक्चर को शूट करके आपको देता रहूंगा। ठीक है, लाइव क्लास के जरिए। चलिए तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, आप सभी लोग सबसे पहले विभव हेडिंग कर लीजिए। और आप लोगों से एक अनुरोध है, देखिए अगर आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो कॉपी पेन पर लिखते चलना, क्योंकि मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा लिखने के लिए। लिखते चलेंगे तो आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा, राइटिंग भी बनेगा, साथ में लिखी हुई चीजें याद रहती हैं। अगर आप कॉपी पेन नहीं लिए तो नीचे कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में ही भले आप कमेंट बॉक्स में ही लिख डालिएगा, जो भी स्टेटमेंट, जो भी डिफिनेशन वगैरह है आप कमेंट बॉक्स में ही लिखिएगा, उससे भी आप लोगों को काफी हेल्प होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, विभव के बारे में। तो हेडिंग करिएगा सभी लोग, विभव। विभव इंग्लिश में इसे वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, क्या होता है विभव, किसे कहते हैं विभव? देखो विभव क्या होता है, बात को समझना सभी लोग। कोई एकांक परीक्षण आवेश है, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी एक निश्चित बिंदु तक लेकर आने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। मान लीजिए आप सभी लोग जैसे हैं, आप लोग क्या है अपने कॉलेज से अपने बैग को लेकर आते हैं। मैं देखो एग्जाम्पल के जरिए ही आप लोगों को बताऊंगा, फनी एग्जाम्पल होंगे। देखिए मान लीजिए आप अपने कॉलेज जाते हो, साइकिल से जाते होगे, या कोई तो स्कूटर कहाँ चलती है, सब बाइक चल रही है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं आप साइकिल से जाते हो या फिर बाइक से जाते हो, अपने कॉलेज गए, या कुछ लोग पैदल भी जाते हैं जिनका वॉकिंग डिस्टेंस पे कॉलेज होता है या कोचिंग होता है। ठीक है, आप गए वहां से, तो जाएंगे वहां पर जो टीचर पढ़ाएंगे वो पढ़ोगे भी, और साथ में आते समय बैगों में बुकों को लेकर आ रहे हो। ठीक है, बुक लेकर आते हो तो कुछ कार्य करना पड़ता है ना, कार्य तो करना ही पड़ेगा ना, जिससे कुछ तो आपकी एनर्जी लॉस होगी ना। जो एनर्जी आपका लॉस हो रहा है, यानी जो कार्य करना पड़ रहा है वह कार्य, और जो बुक का
समझ लीजिए जो बुक पर है या जो सीखे हो उसका अनुपात अगर निकाल दो तो वो आपका विभव के बराबर होगा। मतलब नहीं समझ में आप लोगों को, परेशान नहीं होना। मेरे कहने का मतलब यह है कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, कहीं अनंत है वहां से अगर एक निश्चित बिंदु तक लेकर आए तो जो किया गया कार्य होता है और आवेश का अनुपात होता है उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे डिफिनीशन को। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लेकर आने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज बोलेंगे डिफिनीशन को, पड़ोसी तक आवाज जाना चाहिए, घर में सबको सुनाई देना चाहिए कि आप पढ़ाई कर रहे हो। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लेकर आने में किया गया कार्य क्या तथा आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। चलिए आइए डिफिनीशन को लिखते हैं। लिखिए डिफिनीशन को, आप सभी लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। एकांक परीक्षण आवेश को, आवेश को अनंत से, कहां से, इस पॉइंट को याद रखना क्योंकि आगे हमें विभवांतर पढ़ना है। विभवांतर में एक निश्चित बिंदु से लेकर आते हैं, अंतर दोनों में यही होता है। विभवांतर में परीक्षण आवेश को कहां से लेकर आते हैं, एक निश्चित बिंदु से लेकर आएंगे, लेकिन इसमें अनंत से लेकर आते हैं। बात को समझना, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लेकर आने में I am Bhumika Som and I scored 99.8% in my 10th CBSE board exams. किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं, विभव कहते हैं। चलिए आइए डिफिनीशन को फिर से यहां से पढ़ते हैं। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, इस बात को ध्यान देना, अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लेकर आने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। अनंत से एक निश्चित, एक परीक्षण आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लेकर आने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं कोई एक बिंदु यहाँ पर ए है, कोई एक बिंदु ए है, यहाँ पर एक कोई आवेश Q0 है, Q0 जो कि आवेश है Q0 जो कि कहाँ पे है, अनंत पर है। ठीक है, यहाँ से इसको हम लेकर आ रहे हैं इस बिंदु P पर, बिंदु ए पर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक लेकर आने में किया गया कार्य क्या है, W है। तो यहाँ पर विभव क्या हो जाएगा, जरा बताइए, विभव क्या हो जाएगा, विभव क्या हो जाएगा, विभव क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए किया गया कार्य W अपान इस आवेश का अनुपात W अपान Q, ये किया गया कार्य होता है। नीचे लिख सकते हैं आप लोग, विभव को V से प्रदर्शित करते हैं, विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। विभव V इज इक्वल टू क्या हो जाने वाला है, W अपान Q। ये विभव V इज इक्वल टू W अपान Q हो जाने वाला है। यानी एकांक परीक्षण आवेश, इस परीक्षण आवेश को हमने उठाकर इस बिंदु A तक लेकर आया तो W कार्य करना पड़ा। तो यह आवेश और यह कार्य और W के अनुपात, यह कार्य W तथा आवेश Q के अनुपात को क्या कहेंगे, विभव कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, विभव कहेंगे। विभव V इज इक्वल टू W अपान Q। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, विभव V इज इक्वल टू W अपान Q। सभी लोग कमेंट करिए या अपनी कॉपी पर लिखिए, इससे आप लोगों को याद होगा। ठीक है, सभी लोग लिखिएगा। चलिए ये हो गया। ठीक है, अब विभव के बारे में जानते हैं हम लोग कि विभव कैसी राशि है, विभव कैसी राशि है और विभव कैसी राशि है। देखिए विभव जो होता है, यहाँ पे आइएगा, विभव जो है, विभव अदिश राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि विभव है, अदिश राशि है। विभव का मात्रक क्या है, विभव का मात्रक, विभव का मात्रक, विभव का मात्रक क्या होता है, विभव का मात्रक क्या होता है। देखो विभव V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपान Q। तो यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग, विभव का मात्रक क्या होगा, V का मात्रक
मात्रक हो जाएगा W का मात्रक। W का मात्रक क्या होता है? जूल। और Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक है, तो विभव का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम होता है। विभव का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम होता है। क्या होता है विभव का मात्रक? बताइए सभी लोग। जूल प्रति कूलाम होता है। अब विभव का विमा लिखते हैं। विभव का विमा लिखिएगा सभी लोग। विभव का विमा। विभव का विमा क्या होता है? कैसे निकालेंगे विमा? देखिए, आपको मालूम है विमा क्या होता है। मैं फर्स्ट लेक्चर को लिया था, फर्स्ट लेक्चर का मैराथन लिया था, उसमें काफी स्टूडेंट पूछ रहे थे सर विमा क्या होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे विमा क्या होता है। आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, लेकिन कुछ लोग कहेंगे सर मैंने क्लास 11th में तो पढ़ा ही नहीं। चलो चलो कोई बात नहीं, परेशान मत हो, आपको बीमा निकालने आ जाएगा। मैं सेपरेट लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, विभव का बीमा कैसे निकालेंगे। यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ। देखिए, विभव भी का बीमा जो होता है, बीमा, यह भी का बीमा W के बीमा, W का बीमा जो होता है, और नीचे Q का बीमा इसके अनुपात के बराबर होता है। V का बीमा W के बीमा और Q के बीमा के अनुपात के बराबर होता है। यहां पे देखना, V का बीमा क्या हो जाएगा? V का बीमा क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपको W यानी कार्य का बीमा आना चाहिए। कार्य का बीमा होता है, आप लोगों को याद होना चाहिए, ml²t-2, ये आपका कार्य का बीमा है। अब नीचे देखिए, Q का बीमा आपको याद होना चाहिए। Q का बीमा होता है 80। ठीक है, 80 होता है Q का बीमा 80, और W का बीमा ml²t-2। अगर आपको नहीं आता है तो मेरा एक ही कंसेप्ट अपनाना, रट लेना, याद कर लेना। ठीक है, चलिए, V का बीमा क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा, M हो जाएगा, L-2 हो जाएगा, T-3 हो जाएगा, A-1 हो जाएगा। ये आपका V का बीमा हो जाएगा। ये V का बीमा हो जाएगा। देखिए, विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम। विभव एक अदिश राशि होती है। विभव का बीमा ml²t-3 A इनवर्स ये होता है। इसे आप सभी लोग नोट करिए। तो मैं विभव के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको बताते हैं, जिसका आपको आगे के न्यूमेरिकल्स में काफी उपयोग होगा, और साथ साथ में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको कराऊंगा। आप सभी लोग एक बार नोट करिएगा। इस विभव के बीमा को 2 से 3 बार सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मात्रक को कमेंट करिए, और यह अदिश राशि इसे भी कमेंट करिए। विभव का एक और मात्रक होता है, वोल्ट होता है। तो आपको जनरल सी मतलब बात है, उसको आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे वैसे भी मैं आपको बता दूंगा। बोलिए, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, इसे नोट करिए सभी लोग। सभी लोग नोट कीजिए, सभी लोग फटाफट। फटाफट नोट करिए। चलिए, हम रब करते हैं आप इस साइड का। चलिए, इस साइड का हम रब कर दिए। चलिए, आइए लिखते हैं। यहाँ पर लिखते क्या है? अभी हम लोग क्या करेंगे? विभव का बीमा हो गया, विभव V = फार्मूला हो गया। चलिए, अब आप लोग लिखिएगा विभव वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन के रूप में विभव। आपका ये एक फार्मूला है, वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में विभव। वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में विभव क्या होता है? विभव V = होता है समाकलन E.dr। वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में विभव का फार्मूला ये होता है, आप याद कर लेना। इस फार्मूले, ये जो फार्मूला आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछता है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं। ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे याद कर लेना। किताब में इसका डेरिवेशन दिया हुआ है, डेरिवेशन पूछता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है एक फार्मूला, किसी एकांक बिंदु आवेश के कारण विभव। देखिए, मान लीजिए कोई यहाँ पर एक बिंदु रखा है, एक आवेश Q रखा है, एक आवेश यहाँ पे Q रखा है। इस Q आवेश के कारण यहाँ पर आपका कोई बिंदु A है, इस बिंदु A पर विभव आपको ज्ञात करना हो तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? वैसे अभी मैं न्यूमेरिकल दूंगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा। आप यहाँ पर लिखिएगा एकांक बिंदु आवेश के कारण विभव।
एकांक बिंदु आवेशकार विभव क्या होता है? विभव v इक्वल टू होता है, विभव v इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r। विभव v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r वोल्ट। इसे आप लोग इतना वोल्ट लिख सकते हो, ठीक है। यानी कोई आवेश यहाँ पे q रख दिया जाए, इसके वजह से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु ए है, वहाँ पर अगर विभव आपको याद करने के लिए कहा जाए तो इस फार्मूले का यूज करते हैं। किस फार्मूले का यूज करते हैं? जो फार्मूला मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, इस फार्मूले का यूज करते हैं। और एक फार्मूला अभी आप लोग जानते हो, ये वाला फार्मूला, वो b इक्वल टू ये वाला फार्मूला b इक्वल टू W/Q। गाइस देखिए, ये 3 फार्मूले हैं आप सभी के सामने, विभव से संबंधित। आप सभी लोग इसे याद रखना। अगर इसे आप याद रखते हो तो कुछ न्यूमेरिकल में Without the AWS scholarship, I wouldn't have been able to be confident making a product within AI and ML. तो हे गाइस, आज मैं आपको काफ़ी अच्छे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है ब्रिक ट्रेड। सो इस ब्रिक ट्रेड में आपको कम इन्वेस्टमेंट और कम रिस्क के साथ काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो आपको मैं बताता हूँ आपको ये प्रॉफिट अर्न कैसे करना है। में ये वाला फार्मूला लग जाएगा, कुछ न्यूमेरिकल में ये वाला फार्मूला लग जाएगा, कुछ न्यूमेरिकल में ये वाला फार्मूला लग जाएगा, और सभी न्यूमेरिकल आप आसानी से कर ले जाओगे। कुछ लोग कहेंगे मुझे मालूम है, क्योंकि वे लोग ऑफलाइन टीचर से पढ़ते हैं और टीचर कराए भी होते हैं, इसका सर डेरिवेशन करा दो। मैं बता रहा हूँ आपको, देखो इसका डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो जो आपका बोर्ड है ना, अब धीरे धीरे आपके जैसे टेक्निकल की तरफ जा रहा है। क्या हो रहा है कि अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह को देख लीजिए, वहाँ से आपको इसका डेरिवेशन पूछा जाएगा, नहीं इसका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, और इसका डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है। डेरिवेशन जिसका पूछा जाता है मैं उसका शौक से डेरिवेशन कराऊंगा, और आप करना उसे याद भी कर लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब बारी आती है न्यूमेरिकल्स लगाने की, और कुछ एक क्वेश्चंस जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में अभी तक बने हैं उन सभी क्वेश्चंस को बताने की। तो कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं आपके बोर्ड एग्जाम में मैं आपको बता रहा हूं। चलिए जो क्वेश्चंस बने हैं वह क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन बना है आपके बोर्ड एग्जाम में कि पृथ्वी पर विद्युत विभव का मान कितना होता है। पृथ्वी पर विद्युत विभव, पृथ्वी का विद्युत विभव का मान कितना होता है। क्वेश्चन क्या बना है? पृथ्वी का विद्युत विभव का मान कितना होता है, ठीक है। यह क्वेश्चन बना है, लेकिन यह क्वेश्चन बहुत पहले बना है, बहुत पहले का मतलब बहुत ही पहले बना है, 2011 में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर ले जाओगे। परेशानी हो रही है ना, पृथ्वी का विद्युत विभव क्या होता है, जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मैं अभी इस क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन को तब बताऊंगा जब मैं धारिता पढ़ाऊंगा, इसी लेक्चर में पढ़ाऊंगा धारिता, 1-2 घंटे बाद आएगा धारिता, तब मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लेकर बताऊंगा। लेकिन विभव से संबंधित था इसलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे बता दिया। और बहुत से विभव पूछे, विभव का विमा पूछा है, विभव का विमा लिखिए, विभव का विमा लिखिए, ये पूछा है बोर्ड एग्जाम में। विभव का बीमा भी पूछा है, और देखा जाए विभव का बीमा पूछा है, बीमी सूत्र पूछा है, तथा कुछ न्यूमेरिकल्स पूछा है, और कुछ क्वेश्चन विभव तथा विभवांतर से मिलाकर पूछा है। तो विभव विभवांतर वाला क्वेश्चन मैं अभी विभवांतर पढ़ाने के बाद कराऊंगा। तो चलिए पहले मैं इस चैप्टर का यानी विभव का कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो इन सभी फार्मूले पर आधारित है, ठीक है। एक बार सभी लोग फार्मूला को देखिए और स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा सभी फार्मूले को। चलिए अब हम न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। चलिए गाइस देखिए, यहाँ पर आप सभी के लिए 3 न्यूमेरिकल्स मैं लिखा हुआ हूँ। क्या यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल्स हैं और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि थोड़ा सा आपको कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही करते हैं। क्वेश्चन को देखिए क्या है। देखिए जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं विभव पर, विभव में थोड़ा कम न्यूमेरिकल्स बनते हैं, विभव और संधारित्र को लेकर ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनते हैं। जब मैं संधारित्र कराऊंगा 2-3 घंटे बाद, तब वहाँ पे आपको ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। अभी आपको क्या करना है, जो करा रहा हूँ करते जाइए बस, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन का सभी लोग जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। कौन सा इसमें विभव का मात्रक नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा है। कौन सा इसमें विभव का मात्रक नहीं है। 4 ऑप्शन हैं आप सभी के सामने। पहला ऑप्शन क्या है, वोल्ट है। दूसरा ऑप्शन क्या है, जूल प्रति कूलम। तीसरा क्या, न्यूटन प्रति कूलम। चौथा क्या, न्यूटन मीटर प्रति कूलम। ये 4 ऑप्शन है। जरा बताइए। देखिए
मैंने आपको बताया था विभव का एक अन्य मात्रक भी होता है वोल्ट, तो यानी ये भी सही है। और जूल प्रति कूलाम, क्योंकि विभव V इक्वल टू होता है W/Q, तो यहाँ से आप लोग लिखोगे जूल प्रति कूलाम, तो यहाँ से ये मात्रक तो सही है। बात करते हैं इसमें और इसमें। देखिए क्या होता है, जूल को क्या लिखते हैं, न्यूटन मीटर लिखते हैं, जूल को न्यूटन मीटर लिखते हैं और कूलाम नीचे ही है, यानी कि ये वाला आपका सही है, ये वाला गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका गलत ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। तो आपको याद रखना है कि विभव का 3 मात्रक होता है, क्या, वोल्ट, जूल प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर कूलाम। देखिए टीचर की यही पहचान होती है, चीज़ों को हमको सिखाना था कि इसके 3 मात्रक होते हैं। मैंने सोचा क्वेश्चन के रूप में दे दिया जाए तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को लिख लेना सभी लोग। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए विभव के 3 मात्रक ये होते हैं, तीनों की तीनों आप सभी के सामने है। ये चौथा मात्रक नहीं होता है, कंफ्यूज मत होना। आइए इन दोनों क्वेश्चन को किया जाए, चलिए इसको हम रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए। 10 × 10⁻⁴, 10 × 10⁻⁴ कूलाम को अनंत से एक विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक लेकर आने में 5 जूल का कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करना क्या है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। विद्युत विभव V इक्वल टू क्या होता है, आपके लिए मैं 3 फार्मूला लिखाया हूं, तीनों फार्मूला यहाँ पे लिखिए। V इक्वल टू क्या होता है, W/Q मैंने आपको लिखा है। V इक्वल टू मैंने आपको लिखा है समाकलन E.dr, ठीक है। और V इक्वल टू मैंने आपको लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ये मैंने बताया। ये 3 फार्मूला आपको विद्युत विभव से संबंधित मैंने बताया। जरा देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। ये 10 × 10⁻⁴, यानी ये Q कूलाम दिया है, यानी Q का मान है। Q इक्वल टू 10 × 10⁻⁴ कूलाम, ये Q का मान है। और देखिए लेकर आने में किया गया कार्य, कार्य मतलब W है, कितना, 5 जूल है। लेकर आने में किया गया कार्य क्या है, 5 जूल है। लेकर आने में किया गया कार्य 5 जूल है। तो आपको विभव ज्ञात करना है। जरा बताइए कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला फार्मूला लग सकता है, नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे R दिया है, R आपको क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। ये वाला फार्मूला लग सकता है, नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र E दिया है और E यहाँ पे क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। बात करते हैं इस वाले फार्मूले का, बिल्कुल हाँ यही फार्मूला लगेगा। V इक्वल टू हो जाएगा W मतलब 5 जूल अपान Q मतलब 10 × 10⁻⁴ कूलाम, ठीक है, ये हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10, यहाँ पर हो जाएगा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 × 10⁻⁴ कूलाम। देखिए 1/2 का वैल्यू होता है 0.5 × 10⁻⁴ कूलाम। यहाँ पे लिख सकते हैं V इक्वल टू 5 × 10⁻³ वोल्ट। ये आपका आंसर हो सकता है, ये विद्युत विभव V इक्वल टू आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, बोलो जरा सभी लोग, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। आप सभी लोग इधर आइए। देखिए 1 सेमी यानी 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक गोला है, जिस पर 1 कूलाम आवेश गोले के पृष्ठ पर रखा गया है। विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। फार्मूला यही तीनों रहेंगे। सबसे पहले देखिए आपके सामने क्या दिया गया है, त्रिज्या दिया है, मतलब R दिया है, क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को आपको चेंज करना होता है मीटर में, तो 1 × 10⁻² मीटर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखिए के गोले पर 1 कूलाम का आवेश रखा गया है, मतलब यहाँ पे Q का वैल्यू रखा गया है 1 कूलाम, ठीक है, 1 कूलाम का आवेश रखा गया है। Q इक्वल टू 1 कूलाम हो गया। गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव का मान ज्ञात कीजिए। विभव V का वैल्यू आपको ज्ञात करना है गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न। जरा बताइए कौन सा फार्मूला लगेगा, पहला लगेगा। पहला के लिए आपको Q का मान चाहिए तो दिया है, लेकिन W का मान नहीं दिया, इसलिए पहला नहीं लगेगा। दूसरा लगेगा, दूसरे के लिए आपको वैद्युत क्षेत्र E का मान चाहिए, नहीं दिया है, नहीं लगेगा। तीसरा लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, बिल्कुल हाँ तीसरा ही लगेगा, क्योंकि तीसरे के लिए ऑप्शन में Q का मान भी दिया है और R का मान भी दिया है। तो आप जानते हो V इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ये V इक्वल टू फार्मूला होता है। यहाँ पर आप लोग रख दीजिए, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q का वैल्यू क्या, 1 कूलाम, और R का वैल्यू क्या, 1 × 10⁻² मीटर, ये R का वैल्यू है। यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁹, ये होता है। और देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/10⁻², ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+2 हो जाता है,
बात को समझना, 1/10 पावर